से केवल जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। और कभी फ्यूचर में समय मिलेगा तो हम और इसका पार्ट 2 पार्ट 3 जितना भी करना है वो हम इवेंचुअली कर सकते हैं। और आज हम एक कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट तो है कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट की बात करें तो अगर किसी को अथॉरिटी दी जाती है तो उस अथॉरिटी के क्या बेसिस होता है। अथॉरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर अथॉरिटेटिव पोजीशन अगर मिलती है तो उसका बेसिस क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग किसके ऊपर टिकी हुई है। बिल्डिंग एक्चुअली टिकी हुई है फाउंडेशन के ऊपर। फाउंडेशन उसका जितना स्ट्रांग होगा बिल्डिंग उतने दिन ही टिकी रहेगी। अगर फाउंडेशन कमजोर हुआ तो बिल्डिंग टूट जाएगी। तो इसी तरह से इस्कॉन के अंदर या कृष्ण भावनामृत संघ के अंदर अथॉरिटी किस आधार पे किस बेसिस पे डिजाइन की जाती है, उसके दो बेसिस हैं। पहला बेसिस है इंटेग्रिटी, दूसरा बेसिस है अकाउंटेबिलिटी। और एक्चुअली ये दो क्वालिटीज जो हैं ये सारी की सारी स्पिरिचुअल लीडरशिप का फाउंडेशन होती है। इस्कॉन में आप जितने भी अथॉरिटी देखेंगे, जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स देखेंगे, ये दो क्वालिटीज हमारे मूवमेंट में या हर मूवमेंट में लीडरशिप का फाउंडेशन होती है, इंटेग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी। इंटेग्रिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं सुंदर के सबको? एक्चुअली ये आर्टिकल इंग्लिश में है तो हिंदी में मुझे भी याद नहीं आ रहा इंटेग्रिटी को क्या बोलते हैं। इंटेग्रिटी अंदर बाहर से एक होना, स्पष्ट खुला। हाँ, जो बोल रहे हैं अंदर वो होना, जो बाहर बोल रहे हैं, हाँ वो इंटेग्रिटी हो सकता है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जो जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में वो सब प्रेजेंट करना और उसको सब हाँ देना। नहीं नहीं, मैं ये पूछा हिंदी में इसका कोई एक शब्द है क्या इन चीजों का? होगा कुछ पर याद नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ होगा इसका, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो इंटेग्रिटी का मतलब होता है, निष्पक्ष बोल सकते, निष्कपट। हाँ इंटेग्रिटी को निष्कपट बोल सकते हैं। ओके, तो इंटेग्रिटी का मतलब है कि जिस हमारे अंदर जो है बाहर हम उसको प्रेजेंट करते हैं उसी तरह से, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। और जो हमने बोला है वो हम करते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ कोई कई भक्तों के जीवन में ऐसा देखा जाता है कि उनसे कोई सेवा के लिए बोलो तो सेवा लेते समय हाँ 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 कर देते हैं, और जब कभी सेवा के बाद कुछ होता है तो बोलते हैं अरे मुझे तो याद ही नहीं था, अभी याद आया, ये सब। दैट मीन्स उनके इंटेग्रिटी में प्रॉब्लम होती है। वो चीजों को बोल देते हैं परंतु उनको करना नहीं चाहते। तो टू डू वॉट यू सेड, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी। जो बोला है वो करना चाहिए, वो सेम चीज होना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। इंटेग्रिटी जो है व्यक्ति के कैरेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। एक्चुअली कैरेक्टर के लिए तीन क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंटेग्रिटी, नॉन एनवी और मैच्योरिटी। इन तीन चीजों से व्यक्ति का कैरेक्टर जनरेट होता है। इंटेग्रिटी, मैच्योरिटी मतलब किस तरह से चीजों को हैंडल करना है कि किसी का अननेसेसरी किसी को हर्ट भी फील नहीं हो और काम भी हो जाए, उसको मैच्योरिटी बोला जाता है। और नॉन एनवी मतलब दूसरे के खुशी में खुशी होना, दूसरे को खुश खुश देख के खुश होना। जैसे भक्तों के समाज में हम कई बार देखते हैं कि अगर कोई हमारे सीनियर ने किसी दूसरे भक्त को ज्यादा फेवर कर दिया या उसको थोड़ा प्रशंसा कर दिया तो हमारे हृदय में थोड़ा सा कचोटने लगता है कि अरे मेरी तारीफ नहीं की, मेरे साथ वाले की तारीफ की है। तो उसको एनवी बोला जाता है। दूसरे की खुशी से हम खुशी नहीं होते हैं, दूसरे को दुख से खुशी होते हैं। अगर किसी को डांट पड़ जाए तो हमें बहुत खुश होती है कि वाह आज तो उसको डांट पड़ गई, मतलब मैं पॉजिटिव आ गया, और हम फिर सीनियर से अच्छा रिलेशन बनाने लगते हैं। तो ये अच्छा कैरेक्टर नहीं कहलाता है। अगर किसी के अंदर बहुत अच्छा कैरेक्टर है दैट मीन्स उसके अंदर ये तीन क्वालिटीज होंगी, इंटेग्रिटी, मैच्योरिटी और नॉन एनवी। इसको हम बोलते हैं 3 पिलर्स ऑफ ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर। अगर ये तीन गुण किसी के पास है तो उसके कैरेक्टर के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो इसी तरह से लीडरशिप में ये जो दो क्वालिटीज हैं, इंटेग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि कोई व्यक्ति हो हमारे ऊपर जिसको ये अधिकार है कि वो पूछ सकता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और हमें उस व्यक्ति को ये सब बताने के लिए तैयार होना चाहिए। इसको अकाउंटेबिलिटी बोला जाता है। तो ये दो टर्म समझ में आए। इंटेग्रिटी मतलब जो हम बोल रहे हैं वो करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको जो हमसे पूछ सके कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहीं सही कर रहे हैं कि नहीं, गलत कर रहे हैं, ये पूछने का किसी को अधिकार होना चाहिए। तो जब तक ये दो वस्तुएं नहीं होती हैं तब तक अथॉरिटी
अथॉरिटी नहीं एक्सेप्ट की जा सकती है, अथॉरिटी मैनेज नहीं की जा सकती है। अभी कभी कभी क्या होता है कि दो दो सिनेरियो आते हैं। अथॉरिटी कई प्रकार की हो सकती है, वैसे अथॉरिटी हमारी मोरल अथॉरिटी भी हो सकती है, मैनेजरियल अथॉरिटी भी हो सकती है, फाइनेंशियल अथॉरिटी भी हो सकती है, लीगल अथॉरिटी हो सकती है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी भी हो सकती है। तो मोरल अथॉरिटी का मतलब कोई व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, हम उसको अपने आदर्श के जैसे देखते हैं। जैसे भारत में बहुत लोग हैं जो कि मोरालिटी में महात्मा गांधी को अपने आदर्श के जैसा देखते हैं, तो मॉरल अथॉरिटी जैसा माना जाता है। महात्मा गांधी के कई सिद्धांत लोग फॉलो करने का प्रयास करते हैं। मैनेजरियल अथॉरिटी, इस्कॉन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो मैनेजरियल अथॉरिटी का मतलब है इस्कॉन के जो मैनेजमेंट पोजीशन में जो भक्त हैं उनकी जो अथॉरिटी है। जैसे आप कहीं पे रह रहे हैं, किसी सिटी में रहते हैं, तो उस सिटी में इस्कॉन का मंदिर होगा, उस मंदिर के जो वो हैं मैनेजर्स हैं, जो भी उस मंदिर का प्रबंधन देख रहे हैं, तो वो आपकी मैनेजमेंट अथॉरिटी होंगी, क्योंकि मैनेजरियली आप उनके अंडर में हैं। और स्पिरिचुअल अथॉरिटी मतलब दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ये जो है ये हमारे स्पिरिचुअल अथॉरिटी हैं, जो कि हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को गाइड करते हैं। तो स्पिरिचुअल अथॉरिटी हो सकता है आपका उसी सिटी में नहीं हो, दूसरी सिटी में भी हो सकता है। मैनेजरियल अथॉरिटी उसी सिटी में हो सकता है, क्योंकि वो उस लोकल मंदिर में हम जाके सेवा करते हैं, तो हमारी सेवाएं मैनेजरियल अथॉरिटी के अंडर में हो सकती हैं, और हमारी आध्यात्मिक साधना स्पिरिचुअल अथॉरिटी के अंडर में हो सकती है। और जब ये दो अथॉरिटी ठीक से कार्य करती हैं तो व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन अच्छे से चलता है। तो ये कुछ कुछ है टाइप ऑफ अथॉरिटी। अभी कुछ कुछ केस आते हैं, जैसे कभी किसी व्यक्ति के पास अकाउंटेबिलिटी होता है परंतु अथॉरिटी नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने जन्माष्टमी प्रोग्राम आने वाला है, हमने किसी भक्त को कोई सेवा दिया कि आपकी जिम्मेदारी है कि ये सेवा पूरी होनी चाहिए, क्राउड कंट्रोल, ठीक है, क्राउड कंट्रोल हमने किसी को दिया एग्जाम्पल के लिए कि मन जन्माष्टमी में बहुत भीड़ आएगी, उसको आपको मैनेज करना है। तो अभी उस व्यक्ति को अकाउंटेबिलिटी तो हमने दे दिया, परंतु हमने उसको अथॉरिटी नहीं दिया। तो पता है क्या होगा, वो जाके लोगों से मिलेगा जो कि क्राउड कंट्रोल टीम में है, या पुलिस वालों से मिलेगा, तो पुलिस वाले उसको ही डांट के भगा देंगे कि तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, हम सब अपने मन से करें, क्योंकि हमने जाके पुलिस वाले को बताया ही नहीं है कि इस व्यक्ति को हमने इंचार्ज बनाया है। तो अकाउंटेबिलिटी तो है परंतु अथॉरिटी नहीं है। तो जब अकाउंटेबिलिटी होती है पर अथॉरिटी नहीं होती है, तो वो व्यक्ति जो अकाउंटेबल होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि वो सेवा करना चाहता है परंतु उसकी कोई सुनता ही नहीं है, और कोई नहीं सुनता है तो वो उसको डांट भी नहीं पाता है, दंड भी नहीं दे सकता है। तो इस चक्कर में वो व्यक्ति जो है एम्बरास होता है, डिस्करेज होता है, उसको एम्पावरमेंट का फीलिंग नहीं होता है, और अल्टीमेटली सेवा सफर करती है, क्योंकि उसके उससे पूछने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं कि तुम्हारा क्या, तुमने क्यों नहीं किया सेवा, परंतु उसको किसी ने इतना अधिकार नहीं दिया है कि उसके साथ वाले उसकी बात सुने। तो व्यक्ति अकेला बॉयल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सीनियर भी हमारा नहीं सुनते, जूनियर भी हमारा नहीं सुनते, तो बीच वाला व्यक्ति फंस जाता है। बेस के इंचार्ज में भी ऐसा होता है, मैंने देखा बेस उसमें कि मंदिर के ब्रह्मचारी बेस के इंचार्ज से बोलते हैं बेस में कैसा चल रहा है, ये सब चीज मेंटेन होना चाहिए। वो जाके बेस के बच्चों के सामने आता है तो बेस के बच्चे उसकी बात ही नहीं सुनते, उसको जवाब देते हैं। तो उसको बीच में प्रेशर फील होता है कि अभी ऊपर से भी मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है और नीचे वाले मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो अल्टीमेटली सेवा नहीं कर पाता और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये एक सिनेरियो होता है। दूसरा एक सिनेरियो होता है कि किसी को अथॉरिटी होती है परंतु अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। तो ये ज्यादा डेंजरस केस है, क्योंकि उस केस में तो एटलीस्ट सेवा नहीं होगा। पर ये जो दूसरा केस है कि किसी को अथॉरिटी दिया परंतु अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वो तानाशाह बन जाता है। तो उसको लगता है कि मैं तो दुनिया का सबसे सुप्रीम हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूंगा, कोई मुझसे पूछने वाला है ही नहीं। तो जितना भी रिसोर्सेस हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उसका मिसयूज हो सकता है। अगर जब तक वो व्यक्ति अच्छा है तब तक मिसयूज नहीं होगा, परंतु हमेशा ये डेंजर है कि उसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है और सभी व्यक्ति उसके नीचे ही हैं, तो फिर वो कभी भी मिसयूज कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैनेजमेंट सिस्टम में भी, स्पिरिचुअल सिस्टम में भी हम देखते हैं कि हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जिसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं हो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर कोई नहीं होता है तो वो व्यक्ति जब तक बहुत एडवांस नहीं है आध्यात्मिक रूप से, जब तक वो जैसे श्रील प्रभुपाद थे, प्रैक्टिकली जब प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया तो उनके ऊपर कोई नहीं था, उनके आध्यात्मिक गुरु तो इस संसार में नहीं थे, उन्होंने पूरी संस्था को डेवलप किया। परंतु प्रभुपाद जी आध्यात्मिक रूप से इतने ऊपर थे कि वो इन सब चीजों से ऊपर जा चुके थे, 3 गुणों से ऊपर थे। तो उनके ऊपर कभी भी अहंकार का अभाव या एक्सप्लॉइटेटिव मेंटेलिटी ये आना पॉसिबल ही नहीं था। परंतु
जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उतना स्ट्रांग नहीं है, उसके केस में ऐसा हो सकता है कि उसको अगर अथॉरिटी मिला है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वो तानाशाह जैसा बन सकता है, मिसयूज हो सकता है रिसोर्सेज का। तो ये दो दो मेन डेंजर्स होते हैं। अभी इस्कॉन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, इस्कॉन की लीडरशिप में अगर देखा जाए, तो इस्कॉन के लीडर का लोगों को कंट्रोल करने की जो एबिलिटी होती है, वो इस पे मेनली डिपेंडेंट होती है कि डिवोटीज फाइनेंशियली टेम्पल पे डिपेंडेंट है या नहीं है। जैसे इस्कॉन के इनिशियल फेज में हम देखते हैं, ज्यादातर जो रहते थे वो टेम्पल रेसिडेंट्स रहते थे, मंदिर में रहने वाले भक्त थे। तो उनके ऊपर एक अथॉरिटी अलग होता है, क्योंकि वो मंदिर पे डिपेंडेंट होते हैं। परंतु जैसे जैसे इस्कॉन का फेज बढ़ा प्रभुपाद के डिसअपियरेंस के बाद, तो अभी हम देखते हैं कि इस्कॉन के मेजोरिटी ऑफ भक्त जो है वो मंदिर के बाहर रहते हैं, या कॉन्ग्रेगेशन डिवोटीज है, मंदिर के अंदर कम भक्त रहते हैं। तो जब ये केस आता है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल करना है जो कि फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट नहीं है, तब फिर आपका कंट्रोल करने की पावर केवल इस पर डिपेंड करती है कि वो लोग आपके आध्यात्मिक जीवन को देख के कितना सरेंडर करेंगे। क्योंकि वो फाइनेंशियली आप पे आधारित नहीं है, आप पे डिपेंडेंट नहीं है, ना तो आप फाइनेंशियली उनको कुछ थ्रेट कर सकते हैं या पनिश कर सकते हैं। तो केवल एक ही ऑप्शन रहता है कि हम उनको इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में इंस्पायर करें कि वो चूज करें कि वो हमारे लिए सरेंडर कर सके। जनरली इस कौन सिनेरियो में अभी ऐसे ही होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मान लो हमारी बात नहीं भी सुनता है, तो हम उसको ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि हम उसको पब्लिक कोर्ट में ले जाएं या कुछ करें। तो जो जो मैं स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, वो उस समय में बहुत एडवांस हो, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। कि जितना हम खुद स्पिरिचुअली मैच्योर हैं और स्पिरिचुअली हम जितने एनलाइवन हैं, और उस हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को देख के अगर विलफुली कोई हमें सरेंडर करेंगे, तो वो एक्चुअली बेस्ट बेस्ट अथॉरिटी सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है। नहीं तो कई बार तो अथॉरिटी को लोग सरेंडर कर देते हैं, अरे ये तो मंदिर के अध्यक्ष हैं, इनको तो झुकना ही पड़ेगा, मंदिर में जाना है तो लेटर इनसे, दीक्षा का लेटर इनसे ही तो लेना है, तो इनके सामने नहीं झुकेंगे तो कैसे काम चलेगा। परंतु उस तरीके का झुकना एक्चुअली उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो क्या है, पोस्ट पे आधारित है, हृदय से नहीं आता है। व्यक्ति जब हृदय से सरेंडर करता है, तब एक्चुअल में वास्तविक उसका ट्रस्ट बनता है अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट के अंदर। और वो एक्चुअल में एक प्रीचर का वो भी होता है, कि प्रीचर कितना आध्यात्मिक जीवन में स्ट्रांग है। तो जनरली हमने देखा है कि लोग ऐसे ऐसे डिवोटी को सरेंडर करते हैं जिस डिवोटी की लाइफ को वो ट्रांसपेरेंट देखते हैं, या जब देखते हैं कि वो डिवोटी अपने आप में भी है, उसके ऊपर भी कुछ लोग हैं जिनको वो एज इट इज फॉलो करने का प्रयास कर रहा है। जब इस तरह की क्वालिटी जब सबऑर्डिनेट अपनी अथॉरिटी में देखते हैं, तब फिर ऐसा होता है कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार होते हैं। और वो सरेंडर जो है, वो सरेंडर हम चाहते हैं एक्चुअल में हमारी रिलेशनशिप के बीच में, वो रिलेशनशिप चाहते हैं अथॉरिटी सबऑर्डिनेट के अंदर। तो प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की स्थापना की, तो प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना करने के 4 साल बाद गवर्निंग बॉडी कमीशन को बनाया। और ये लीडरशिप मॉडल प्रभुपाद ने फॉर्मेशन के समय कुछ कुछ वेस्टर्न कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से आइडिया लिए, और उस आइडिया को प्रभुपाद ने कॉर्पोरेशन के द्वारा ऐड किया। आप लोगों को पता होगा, गवर्निंग बॉडी कमिश्नर जो है, इंडियन रेलवे, स्वतंत्रता के पहले इंडियन रेलवे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जीवीसी बोला जाता था। जो ब्रिटिश लोग जो इंडियन रेलवे चलाते थे, तो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको जीबीसी बोला जाता था, गवर्निंग बॉडी कमिश्नर। प्रभुपाद ने वो नाम वहां से उठाया और इस्कॉन में अप्लाई किया, जीबीसी वर्ड, गवर्निंग बॉडी कमिश्नर। क्योंकि प्रभुपाद इंडिया उस समय उन्होंने इंडिया को बहुत क्लोजली देखा था स्वतंत्रता के पहले। तो प्रभुपाद ने वो आइडिया अच्छा लगा, और उस आइडिया को प्रभुपाद ने इस्कॉन में इम्प्लीमेंट किया कि इस प्रकार से कुछ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होने चाहिए जो कि संस्था को ओवरव्यू करें और संस्था को यूनाइट रखें, जिससे कि संस्था कोऑपरेटिव तरीके से कार्य कर सके, एक साथ कार्य कर सके और संकीर्तन को एक साथ बढ़ा सके। जैसे अगर भक्त लोग एक साथ नहीं होते हैं, अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, तब भी ऐसा नहीं कि प्रचार प्रचार रुक जाता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। परंतु हम जानते हैं कि अगर यूनिफाइड होकर कार्य करते हैं तो प्रचार 3 गुना नहीं बढ़ता है। मान लो अगर 2 लोग यूनिफाई करेंगे तो 5 गुना प्रचार बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों की शक्ति बढ़ती है और दोनों मिलके करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे एक
एक एक सिटी था इस्कॉन के वहां पे 3 या 4 ग्रुप थे उस सिटी के अंदर। और नहीं, इंडिया के बाहर था वो, प्रभुपाद के समय की बात है। तो उसमें क्या हुआ कि एक सिटी में हर ग्रुप ने अपना अलग अलग रथ यात्रा किया, छोटा छोटा सा रथ यात्रा। एक ही सिटी में 3 रथ यात्रा हुआ। तो बाद में वहां की गवर्निंग बॉडी कमिश्नर ने बोला कि तुम लोग छोटी छोटी रथ यात्रा करते हो, तीनों लोग मिल के करोगे तो कितनी बड़ी रथ यात्रा हो। तो 1 साल उनको समझाने में लगा, परंतु अगले साल जब उन्होंने रथ यात्रा किया तो तीनों ग्रुप ने मिलकर किया, परंतु रथ यात्रा ऐसा लगा जैसे 10 गुना बढ़ गया। इस प्रकार से वो इस प्रकार से वो रथ यात्रा हुआ। और फिर हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअल अथॉरिटी के बीच में भी किस प्रकार से रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है और कैसे उसको साथ में आगे बढ़ाया जा सकता है। और वैदिक शास्त्र बताते हैं एक्चुअली कि सबऑर्डिनेट का अथॉरिटी के प्रति किस प्रकार से वो रहना चाहिए, किस प्रकार से ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। इसके लिए 4 प्रकार के शिष्यों को भी के बारे में भी चाणक्य पंडित ने बताया है कि उत्तम शिष्य क्या कहलाते हैं, मध्यम शिष्य क्या कहलाते हैं, कनिष्ठ शिष्य क्या कहलाते हैं। तो उसमें चाणक्य पंडित बताते हैं कि उत्तमश्च चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी च मध्यमा अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकुर्यात् उच्चरितम पितु। तो वो बताते हैं कि उत्तमश्च चिंतितम कुर्यात्, जो सबसे उच्च कोटि का जो शिष्य होता है, सबऑर्डिनेट होता है, वो अथॉरिटी के माइंड को समझ के कार्य करता है कि उनको कौन सी चीज अच्छी लगती है। जब आप किसी भक्त के साथ, किसी सीनियर के साथ बहुत समय तक रहते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उस सीनियर की लाइकिंग क्या है, किस तरह से वो सेवा करना चाहते हैं। तो अगर हम उनके माइंड को समझ के कार्य करना सीख गए हैं, दैट मीन्स वो कहलाता है फर्स्ट क्लास सबऑर्डिनेट। सेकंड क्लास सबऑर्डिनेट कहलाता है प्रोक्त कार्य च मध्यमा, जो बोला जाता है वो करता है, वो सेकंड क्लास बोला जाता है। थर्ड क्लास बोला जाता है अधमो अश्रद्धया कुर्यात्, उससे कुछ बोलेंगे तो करेगा, परंतु बोलते हुए करेगा कि मैं ही फंस गया, मैं सामने फंस गया, मुझे ही सेवा दे दिया। ऐसा कई बार होता है, किसी को सेवा दो तो एकदम एक साथ भागता रहता है, और एक बार बुलाओगे तो सुनेगा भी नहीं, फिर जोर से बुलाओगे तो बोलते अच्छा प्रभु जी मुझे बुलाया था क्या। और फिर उसको सेवा बताओ तो फिर अपना माला दिखाता है, प्रभु जी मेरी 2 माला बची है, मैं माला कर लूँ उसकी बात करता हूँ। तो ये थर्ड क्लास सबऑर्डिनेट के लक्षण होते हैं। अधमो अश्रद्धया कुर्यात्, वो सेवा करेगा परंतु चिल्लाते हुए करेगा कि मैं ही पकड़ा जाता हूँ, मुझे ही पकड़ लेते हैं और कोई नहीं मिलता है। तो थर्ड क्लास सबऑर्डिनेट बोले जाते हैं। और फोर्थ क्लास जो है अकुर्यात्, उससे बोलोगे तो करेगा नहीं, उसको सेवा बोल दो वो हाँ बोल के जाएगा, करेगा नहीं, वो फोर्थ क्लास बोला जाता है। तो शास्त्र बताते हैं कि हमें एटलीस्ट किस स्तर तक पहुंचना चाहिए, एटलीस्ट सेकंड क्लास तक तो पहुंचना चाहिए। सेकंड क्लास मतलब जो बोला सो करो, कम से कम जो ऑर्डर मिल रहा है वो तो करना चाहिए। जैसे तिल मांगा गया तो तिल देना चाहिए, तिल का तेल निकाल के नहीं देना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एटलीस्ट उतना तो कर सकें जितना कि हमसे बोला जाता है। भले ही हम मन की बात समझ पाए नहीं समझ पाए, वो एक ऊंचा सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि मन की बात समझना इतना आसान नहीं है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है कई साल तक। एटलीस्ट उतना तो कर सकें जितना बोला जा रहा है। जैसे एक बार एक मंदिर में गेस्ट आए, तो गर्मी का समय था, दोपहर के समय वो गेस्ट आते हैं और आके मांगते हैं कि मुझे गर्म पानी चाहिए। तो जो सेवा करने वाला था वो कुछ ज्यादा स्मार्ट था, मतलब उसको लग रहा था कि मैं तो अच्छे से सेवा करूं। पता नहीं उसका इंटेंशन कैसा था, क्या था, पर उतना उसने सोचा कि इतनी भरी गर्मी में इनको गर्म पानी चाहिए है, तो गर्म पानी तो उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ एकदम ठंडा छाछ लेके जाता हूँ। तो ठंडा छाछ लेके गए, और वो ग्लास भी मोटा था, तो ये गेस्ट को पता नहीं चला कि वो ग्लास ठंडा है क्या है, क्योंकि मोटा ग्लास था। और ये गेस्ट को दवाई खाना था, तो उन्होंने दवाई मुंह में लिया और तुरंत वो डाल दिया। अभी जब गर्म पानी की जगह पे ठंडा छाछ दिखा तो उन्होंने थूक दिया, फिर चिल्ला के बोलते हैं तुमसे किसने बोला था हिलाने। तो अभी वो समझाने लगा कि प्रभु जी अभी तो गर्मी का समय है, मैंने सोचा आपको गर्म पानी अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैं छाछ लेके आया। तो ये जो है ये ओवर स्मार्टनेस कहलाता है। इसलिए सेकंड क्लास बनना बहुत सेफ है कि आपसे जो बोला जाए वो करना चाहिए। जब हम बहुत लंबे समय तक इस प्रकार से सेवा करते हैं कि हमसे जो बोला जाए वो करते हैं, तब फिर धीरे धीरे ऐसा आता है कि हमें पता चल जाता है कि सीनियर क्या चाहता है, तब हमें उसके मन की बात समझ में आ जाती है, तब फिर हम फर्स्ट क्लास तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम सीधे फर्स्ट क्लास में जंप करने का सोचते हैं तो हम कई बार थर्ड क्लास में पहुंच जाते हैं, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास तक पहुंच जाते हैं। तो इन जनरल साधना भक्ति में हमारा ऐसा गोल होना चाहिए कि हम सेकंड क्लास सबऑर्डिनेट तक पहुंच सके।
तब हम हमारी लाइफ कंफर्टेबल होती है। पर ये कठिन होता है, क्योंकि जब हम इस संसार में आते हैं तो हम अपने आप को सर्वेंट समझना बहुत कठिन होता है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, परम पूज्य दानवीर गोस्वामी महाराज। उन्होंने इस्कॉन का पहला भक्ता मैनुअल लिखा था प्रभुपाद के समय में। तो जब उन्होंने मंदिर ज्वाइन किया 1973 में, तो उनको एक डिपार्टमेंट में सेवा करने के लिए दिया गया। और जिस डिपार्टमेंट में सेवा करने, शायद वो कार टेम्पल कमांडर जो थे, वो कार को पार्किंग, कार वॉशिंग, ये सब सेवा कर रहे थे। और जैसे ये आए तो प्रेसिडेंट ने बोला आप जाइए इनके पास, ये सेवा करें। तो भक्त थोड़े रफ एंड टफ थे जो सेवा देने वाले थे, तो वो बोल रहे थे ए तुम वहां जाओ, कार साफ करो, तुम ये लेके आओ, वो करो। तो ये दानवीर महाराज को खराब लगा। उन्होंने बोला कि ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं इसका नौकर हूँ। उनके मन में ऐसा लगा, पर कुछ बोला नहीं। पर 2-5 मिनट सेवा करने के बाद बोलते हैं एक्चुअली अगर उसको ऐसा लग रहा है मैं उसका नौकर हूँ तो सही तो है, मैं नौकर ही तो हूँ। शास्त्र भी यही बोलते हैं कि हमें दास बनना है। तो उसने अगर मुझे दास जैसा बुलाया तो मुझे क्यों खराब लग रहा। तो बाद में जब दानवीर महाराज ने, बाद में वो भक्त ने आके जब इन्होंने सेवा अच्छे से किया, तो हाँ, वो प्रेसिडेंट को भी पता चला कि वो जो डिपार्टमेंट हेड था वो अच्छे से बात नहीं कर रहा था। तो प्रेसिडेंट ने आके महाराज से बोला कि मैं माफी मांगता हूँ, उसने थोड़ा आपसे इस तरह से बात किया। तो महाराज ने क्या उत्तर दिया कि एक्चुअली उसने बहुत अच्छा किया, परंतु मेरे अंदर जो ये बॉयल था ना, कि मैं अपने आप को मास्टर समझता था, बॉस समझता था, कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, उसने वो बॉयल काट दिया तो अच्छा हुआ। थोड़ा सा दुख हुआ जब उसने मुझे बॉयल काटा, परंतु मेरे लिए अच्छा है। तो महाराज वो इंसिडेंट अभी तक बताते हैं कि पहले दिन मुझे किसी ने ऐसा फील करा दिया कि मैं बॉस नहीं हूँ, मैं नौकर हूँ। और ये हमने भी देखा है कि हम इन जनरल बोलते हैं कि आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, परंतु अगर कोई डिवोटी हमसे गुस्सा में बात कर दे तो हमें सहन नहीं होता, तुरंत जवाब देना चालू कर देते हैं। दैट मीन्स अंदर से हम फीलिंग नहीं है हमारे अंदर कि हम सेवक हैं। वो फीलिंग मुंह से है, लिप सर्विस है, कि कोई ने बोला तो हम बोल देते हैं हाँ हाँ हम तो सेवक हैं, परंतु अंदर से वो भाव नहीं आया। अगर अंदर से भाव आता तो कोई मालिक अगर सेवक को डांटता है तो सेवक नाराज थोड़ी होता है, वो तो वेलकम करता है, ठीक है डांट दिया तो क्या समस्या है। तो भाव हमें अपने इंटरनलाइज करना है, वो भाव अभी तक है नहीं हमारे अंदर। हम एक्चुअल में डिवोटीज के सर्वेंट हैं, और जब हम ये भूल जाते हैं तो फिर हमारे भक्तों के बीच के रिलेशनशिप में डिफिकल्टी आती है। और अथॉरिटी को किस प्रकार से इंटीमेटली सेवा करना चाहिए, वो भी हम कई एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कभी कभी गेस्ट आते हैं हमारे मंदिर में, तो हमें देखना चाहिए हम कितना सेंसिटिविटी से उनका सेवा कर सकते हैं। जैसे कोई गेस्ट आते हैं, आप लोग सोच सकते हैं ये असाइनमेंट जैसा ले सकते हैं कि मान लो आपके घर में या आप वहाँ मंदिर में गेस्ट आते हैं, तो उन गेस्ट को किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है, और उन चीज़ों को आप कैसे उनके पूछे बिना आप उनको दे सकते हैं। जैसे कोई गेस्ट आता है, सबसे पहले हम उसको बता सकते हैं मंदिर में क्या क्या फैसिलिटी है, उनको बता सकते हैं कि प्रसादम इतने इतने टाइम पे होता है, इतनी इतनी जगह पे होता है, आपको क्या लेना है, क्या भोजन लेंगे। आप अगर मेनू बताएंगे तो हम प्रयास कर सकते हैं बनाने के लिए। आपको हर दिन कितने लेक्चर देने हैं, लेक्चर का टॉपिक अगर आपको चाहिए हो तो हम बता सकते हैं। तो इतना सेंसिटिव अगर सबॉर्डिनेट रहेगा तो उसको सुपीरियर की कृपा मिलती है। जैसे राधे श्याम प्रभु बताते हैं एक एग्जाम्पल, कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, शंकरसन दास अधिकारी प्रभु। वो एक बार पूना आते हैं अपनी पत्नी के साथ, वाइफ के साथ आए थे। तो वो जस्ट टेम्पल हॉल से क्लास दे के अपने रूम में गए, और राधे श्याम प्रभु ने देखा कि वो रूम के बाहर खड़े होकर कुछ ढूंढ रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं। और बाद में पता चला कि उनकी पत्नी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि चाबी पत्नी के पास थी। तो जब पत्नी वाइफ मिली तो वाइफ के साथ वो अंदर चले गए, उन्होंने किसी से पूछा नहीं, परंतु जब वो बाहर निकले तो राधे श्याम प्रभु ने खुद ही जाके बोला कि शायद आपको एक और चाबी चाहिए होगी, उनको एक और चाबी दे दिए। तो बहुत खुश हो गए, इतने छोटे से चीज से वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला कि मुझे सही में इसकी आवश्यकता थी, परंतु मैं सोच रहा था कि मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, तो बहुत धन्यवाद। तो राधे श्याम प्रभु बताते हैं कि जब हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो इतना सेंसिटिविटी से करना चाहिए कि उसको क्या क्या आवश्यकता हो सकती है, उसके ऊपर मेडिटेट करना चाहिए कि उसको क्या क्या जरूरत हो सकती है। अगर हम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे तो उस भक्त की उस प्रकार से कृपा मिलती है। तो उसको बोला जाता है सर्विंग विथ इंटीमेसी। और साथ साथ कुछ ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे डिस्प्लेज हो। जैसे राधे श्याम को एक और उदाहरण बताते हैं। एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज पूना मंदिर गए थे, 10-15 साल पहले की बात। तो भक्ति विकास महाराज ने एक
एक्चुअली एक स्पेशल सैंडल बनवाई थी महाराज ने, उनके डिसाइपल ने उनको बनवा के दी थी। वो मार्केट में नहीं मिलती थी, महाराज नॉर्मली वो लकड़ी और उससे मिला के खड़ाऊ जैसी बनाते थे। तो उनके डिसाइपल ने स्पेशली डिजाइन करके दी थी महाराज के नाप के हिसाब से। और राधे श्यामपुर ने भी देखा कि महाराज जब मंदिर के अंदर गए तो चप्पल को किनारे पे गेट के बाहर छोड़ के गए, पर महाराज जिस तरह से उस चप्पल की देखभाल कर रहे थे, प्रभु जी को लगा कि वो स्पेशल मतलब चप्पल थोड़ा अच्छे से रखना चाहिए। तो प्रभु जी ने एक मैनेजर को बोला कि इसको जाके अच्छे से रखो, और मैनेजर ने चप्पल उठाया और रख दिया कहीं पे। गलती ये हुआ कि किसी को बताया नहीं, और क्लास खत्म होने के बाद मैनेजर गायब हो गए दूसरी सेवा में, फोन भी नहीं उठा रहे, कुछ भी नहीं उठा रहे, और चप्पल भी नहीं मिल रही। अभी महाराज बाहर आए तो महाराज नाराज हो गए कि मैंने बोला था इसको ध्यान से रखो, तब भी तुम लोगों ने इसको घुमा दिया। अभी किसी को पता नहीं चप्पल कहाँ है। राधेश्याम प्रभु ने बोला महाराज मैं अभी अभी मार्केट से मंगाता हूँ चप्पल आपके लिए। महाराज ने बोला मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अपने लिए बनवाई थी स्पेशली। तो महाराज चले गए, बिना चप्पल पहने चले गए। और बाद में आधा पौन घंटे बाद मैनेजर घूमते घूमते आते हैं, और मैनेजर से पूछा तो मैनेजर फिर अलग अलग रीजन बताते हैं, अरे प्रभु जी मैं तो बहुत बिजी था, ये हुआ वो हुआ। उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, पर फाइनली महाराज उससे डिस्प्लीज हो गए। तो कभी कभी हम उनको किसी को सुपीरियर को खुश करने के लिए काम करते हैं, परंतु खुश करने के बजाय व्यक्ति को दुखी कर देते हैं। तो सेवा ऐसा करना चाहिए कि उससे वो प्रसन्न हो, ऐसा नहीं कि उससे दुखी हो। भले ही हमारा इंटेंशन नहीं है उसको दुखी करने का, परंतु अल्टीमेटली दुखी हो जाता है तो सेवा खराब होती है। तो इस तरह से प्रभुपाद के साथ इस तरह से हुआ था। प्रभुपाद एक बार लॉस एंजलिस मंदिर में गए, और दर्शनार्थी के बाद प्रभुपाद ने चरणामृत पीने के लिए गए, तो देखा कि चरणामृत में किसी ने शक्कर की जगह पे नमक डाल के रखा। प्रभुपाद ने चरणामृत पिया, और मुंह में नमक आया तो अजीब सा लगा। और प्रभुपाद ने तुरंत पूछा ये किसने बनाया चरणामृत, किसने इसमें नमक डाला है। तो वहां पे एक माता जी थी, वो माता जी खड़ी होकर हंसने लगी, प्रभुपाद मुझसे गलती हो गई ये वो। और प्रभुपाद ने उनको डांटा तो वो और हंस रही। तो प्रभुपाद को गुस्सा आया, प्रेसिडेंट को बुलाया। वो प्रभुपाद ने बोला इसको इनको क्यों ये सेवा में रखा है, भगाओ इनको, यहाँ ये सेवा नहीं करने दो। तो इस तरह से जब हम बहुत कैजुअल होते हैं ना, तो हम सेवा ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपनी दुनिया में ही रहते हैं। हमें पता ही नहीं कि सीनियर का क्या आवश्यकता है, कैसा है, और अपनी दुनिया में रहते हैं। उस तरह से वो सेवा कहलाती है कैजुअल सेवा। वैसी सेवा में हम कभी किसी को पसंद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम नेचुरली सोचते हैं अपने अपने हिसाब से ही, और जस्टिफाई भी करते हैं कि नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं किया, हमने कुछ सही किया। तो इस तरीके से करने से हम अथॉरिटी को प्लीज नहीं कर पाते हैं। तो अथॉरिटी सबऑर्डिनेट डायनामिक्स में इस तरह से ही। अभी कोई व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है कि आप इतना ज्यादा एम्फेसिस सबऑर्डिनेट के ऊपर ही क्यों कर रहे हैं, अथॉरिटी की भी तो गलती हो सकती है। ये प्रश्न नेचुरली आता है, क्योंकि ये प्रश्न हर जगह आता है। जब हम आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सेशन देते हैं माता पिता को, तो माता पिता ये बोलते हैं आप तो हमें ऐसे सिखा रहे जैसे हम ही सब गलती करते हैं, बच्चा तो कुछ गलती करते ही नहीं, हमें ही सब सिखा रहे हैं आप, जैसे बच्चा तो एकदम दूध का धुला हुआ है। तो उनको भी हम यही बताते हैं कि एक्चुअली ये बच्चे गलती करते हैं, परंतु हम सेशन बच्चे को नहीं दे रहे हैं, हम सेशन तो आपको दे रहे हैं, तो आपकी गलती उनको बताएं। जब बच्चों को क्लास देंगे तो हम बताएंगे कि बच्चों को माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो इसी तरह से अथॉरिटी सबऑर्डिनेट में भी ऐसा नहीं कि सारी जिम्मेदारी सबऑर्डिनेट की है, जिम्मेदारी अथॉरिटी की भी हो सकती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अर्जुन के सामने तो भगवान कृष्ण थे, इसलिए अर्जुन अच्छे से सीख गए। हमारे सामने भी अगर कृष्ण आके गीता बोल दें तो अगले दिन से ही हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। कई लोग बोलते हैं इस तरीके से कि हमारे सामने तो कृष्ण नहीं है, हमारे सामने तो ये आते हैं 2-4 साल पहले हमसे आए और माला करते हैं, हमें आके सिखाते हैं। अगर कृष्ण आके सिखाएंगे तब तो हम सुधर जाएंगे। परंतु हमें पता चलना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने सिस्टम क्या बनाया है। प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कहीं पे अनलेस देयर इज ओबीडियंस वी कैन नॉट मैनेज, if there is no discipline there will not be obedience, and if there is no obedience we cannot manage anything। प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं फर्स्ट कैंटो में कि अगर कोई आज्ञाकारिता या डिसिप्लिन नहीं होगा तो संस्था को मैनेज किया जाना पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने नेचुरली ये एक सिस्टम बनाया है, क्योंकि हम भगवान के लिए सरेंडर नहीं थे, इसीलिए इस संसार में आए। इसलिए भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब आप किसी वैष्णव के लिए सरेंडर रहेंगे और वो सरेंडर वो वैष्णव भगवान को ऑफर करेगा, तो हम भगवान के लिए सरेंडर डेवलप कर सकते हैं। तो अपनी अथॉरिटी को देख के हमारे मन में जो रिबेलियन आता है वो एक्चुअली हमारे बीमारी का प्रतीक है।
तो हमें अथॉरिटी को ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए कि अथॉरिटी कैसा था, वो गलत था। अगर वो गलत है तो उसके सीनियर उसको सुधार सकते हैं, और अगर हमें ऐसा लगता है तो हम हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसके सीनियर्स को बता सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु हमें अपने हिसाब से अपनी अथॉरिटी को इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए कि उसका सम्मान करना बंद कर दें या उसकी बात मानना बंद कर दें, क्योंकि इसी सिस्टम के द्वारा भगवान हमें शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। इंडिपेंडेंटली हम भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, हम किसी सुपीरियर वैष्णव की सेवा करके ही भगवान के पास जा सकते हैं। तो वो सिस्टम हमेशा हमें तैयार रखना चाहिए। हाँ, 1 मिनट से कम बचा है ना सुंदर किशोर प्रभु, फिर से ज्वाइन करना हाँ होगा। प्रभु जी, तो मीटिंग मीटिंग जो है ये समाप्त होगी तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद जो भी प्रभु जी करेंगे उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर तो बंद खत्म मीटिंग ही होने समाप्त वाला करने। है, लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है इसमें। तो ये सिस्टम जो है ये भगवान ने इस तरह से डिजाइन किया है कि जब हम इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हमारे अंदर जो इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी है, स्वतंत्र होकर भोग करने की इच्छा है, वो भोग करने की इच्छा खत्म होगी। और जैसे जैसे हम प्योरीफाई होंगे तो हम फिर आगे बढ़ेंगे आध्यात्मिक जीवन में। तो ये सिस्टम हमेशा फॉलो होना चाहिए। भले ही हो सकता है अथॉरिटी परफेक्ट नहीं हो, क्योंकि इसी सेमिनार में